विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 की शुरुआत दिल्ली में हुई, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं को इतिहास से प्रेरित होकर एक सशक्त भारत बनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी 12 जनवरी को युवाओं के साथ संवाद करेंगे। देखिए रिपोर्ट। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। देश के युवाओं को नीति, नेतृत्व और भविष्य से जोड़ने के सबसे बड़े मंच विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का जब शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में आगाज हुआ, तो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय स्तर के इस मंच से भारत के त्याग और बलिदान की दास्तान को देश के युवाओं के सामने रखते हुए अतीत में सुरक्षा खतरों की अनदेखी से देश को हुए नुकसान का जिक्र किया। साथ ही इतिहास से प्रेरणा लेकर अपने मूल्यों, अधिकारों और विश्वासों पर आधारित एक सशक्त भारत के निर्माण का आह्वान किया। प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। अतीत से सीख लेकर भविष्य को उज्जवल बनाने की उम्मीद के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दुनिया भर में उपजे युद्ध और संघर्ष का भी जिक्र किया और ये साफ किया कि युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि हौसले और राष्ट्रीय इच्छा शक्ति से जीते जाते हैं। जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इसको न कर सके तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास में सब कुछ है लेकिन वो मनोबल नहीं है, तो आपके अस्त्र शस्त्र सब डटे रहे और उसके लिए चाहिए नेतृत्व। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए। दिल्ली में शनिवार से शुरू हुए इस डायलॉग के समापन पर पीएम मोदी भी 12 जनवरी को शामिल होंगे, जहां पीएम देश भर से आए 3000 से ज्यादा युवाओं के साथ संवाद करेंगे।